अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक कैंसर यानी बुर्ज सरतान से है तो आने वाले 48 घंटे आपके लिए गैर मामूली होने जा रहे हैं। मून की एनर्जी, जो कि आपका रूलिंग प्लेनेट है, इस वक्त ऐसी पोजीशन पर है जो आपके जज्बात, ताकत, वजदान और अंदरूनी एहसासात को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत कर देगी। आप पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहे होंगे कैंसेरियन के कुछ लोग आपकी कामयाबी, आपके सुकून या आपके ख़ानदानी मामलात को देखकर खुश नहीं। उनके रवैयों में अचानक तब्दीली, गैर ज़रूरी तनकीद या आपकी हर बात में खामियां निकालने की आदत दरअसल हसद की अलामत हो सकती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि आने वाले 48 घंटों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपके हक में एक्टिव होती नजर आती है। ये वक्त खामोशी से अपनी कामयाबियों पर तवज्जो देने का है। जो लोग आपको कैंसेरियन कमज़ोर समझ रहे थे वो जल्द समझ जाएंगे कि आपकी असल ताकत आपका सब्र और खलूस है। अगर किसी ने आपके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की है तो वही रुकावटें अब उनके अपने रास्ते में आ सकती हैं। आपको सिर्फ अपनी नीयत साफ रखनी है और नेगेटिव बातों को दिल पर नहीं लेना। याद रखें कैंसेरियन, आप लोग जज्बाती ज़रूर होते हैं, लेकिन जब अपने मकसद पर तवज्जो कर लेते हैं तो कोई भी ताकत आपको कामयाबी से रोक नहीं सकती। आने वाले 48 घंटे आपके लिए सच्चाई के ज़ाहिर होने और पर्दों के हटने का वक्त है। आप लोगों के लिए आने वाले 48 घंटों में इर्द गिर्द कुछ लोगों के चेहरे भी बेनकाब होंगे। ये लोग आपके दोस्त, रिश्तेदार, साथी, कारकुन या सोशल मीडिया पर आपके करीब रहने वाले अफराद हो सकते हैं। आपने शायद कैंसेरियन माजी में इन पर मुकम्मल एतमाद किया, लेकिन हालिया दिनों में उनके रवैयों में जो तब्दीली आई है वो आपके लिए एक इशारा है। प्लैनेट्स की मौजूदा पोजीशन बताती है कि आपके खिलाफ होने वाली चुपचाप बातें, गलत फहमियाँ या साजिशें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहेंगी। मुमकिन है कोई शख्स अपनी ही बातों के जाल में फंस जाए या सच्चाई खुद ब खुद आपके सामने आ जाए। आपको किसी से बहस करने या खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लैनेट्स आपके लिए ऐसे हालात पैदा करेंगे जहां हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। जो लोग आपकी तरक्की से जलते थे वो आपकी इस्तेकामत देखकर हैरान रह जाएंगे। ख़ास तौर पर अगर आप हाल ही में किसी नए काम, बिजनेस, रिश्ते या माली प्लान में आगे बढ़े तो आपके मुखालफिन की बेचैनी बढ़ सकती है। ये वक्त जज्बात में आकर कैंसेरियन रद्द अमल देने का नहीं, बल्कि खामोशी से ऑब्जर्व करने का है। अपनी हर बात और हर प्लान किसी के साथ शेयर न करें। याद रखें, बाज़ औक़ात आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। हसद करने वाले वक्ती तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार उनकी नेगेटिव सोच उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगी। आप अपने दिल को साफ रखिएगा और यकीन रखें कि सच हमेशा सामने आकर रहता है। आने वाले 48 घंटों में आपके फाइनेंस और पेशेवराना मामलात भी बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको लग रहा था कैंसेरियन के कोई शख्स आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट है या आपकी मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, तो अब हालात बदलते नजर आएंगे। प्लैनेट्स इशारा दे रहे हैं कि आपकी मेहनत और खलूस को वो पहचान मिल सकती है जिसके आप काफ़ी अरसे से मुंतज़िर थे। किसी अहम कॉल, मैसेज या मुलाकात के ज़रिए अच्छी खबर मिलने के इम्कानात हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके सीनियर्स आपकी सलाहियतों को महसूस करेंगे। अगर आप बिजनेस से वाबस्ता हैं तो कोई नई अपॉर्चुनिटी या अचानक फ़ायदा सामने आ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि वो लोग जो आपकी नाकामी का इंतज़ार कर रहे थे उन्हें आपकी कामयाबी देखकर मायूसी हो सकती है। फाइनेंस में आने वाले 48 घंटों में एहतियात ज़रूरी है। हर किसी पर कैंसेरियन भरोसा करके अपने प्लान या आमदन की तफसीलात किसी के साथ शेयर न करें। ये 2 दिन आपको ये एहसास दिलाएंगे कि असल कामयाबी शोर मचाने से नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी और सब्र से हासिल होती है। आप जितना अपने काम पर तवज्जो देंगे उतना ही आपके मुखालफिन कमज़ोर पड़ेंगे। और कोशिश करें कि अपने मकसद पर नज़र रखें, क्योंकि आपकी जीत आपके बहुत करीब है। आने वाले 2 दिनों में कैंसेरियन मोहब्बत और फैमिली मैटर्स आपके लिए ख़ास अहमियत रखते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा ये टाइम हसास हो सकता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो रही हैं या कोई तीसरा शख्स आपके रिलेशनशिप पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, तो अब वक्त आ गया है कि आप हकीकत को समझें। बाज़ औक़ात हसद करने वाले लोग दूसरों के खुशहाल रिश्तों को देखकर नेगेटिव एनर्जी फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने साथी के साथ खुलकर बात करें। छोटी छोटी गलतफहमियों को बढ़ने न दें। आपका वजदान आपको सही रास्ता
दिखाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो माजी के किसी ताल्लुक़ या पुराने जानने वाले की तरफ से अचानक राब्ता हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना कीजिए। ख़ानदानी मामलात में भी कुछ लोगों के रवैये आपको हैरान कर सकते हैं। मुमकिन है कोई ऐसा फ़र्द जिस पर आप मुकम्मल एतमाद करते थे आपकी कामयाबी से खुश ना हो, लेकिन याद रखें कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात ख़ामोशी और फ़ासले कायम रखना ही बेहतरीन हिकमत अमली है। अपने घर के माहौल को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, दुआ और ज़िक्र अज़कार में अपना वक्त गुजारें, कोशिश करें कि सदका खैरात ज़रूर करें। दिल को सुकून हासिल होगा ये तमाम काम करने से। ख़ुद को नेगेटिव एनर्जी से बचाएं और दरूद पाक की कसरत, अस्तगफिरुल्लाह की तकरार आपको नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने में आपकी हेल्प करेगी। आने वाले 48 घंटे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आए हैं। ये वक्त कैंसेरियन आपको सिखाएगा कि हर मुस्कुराहट के पीछे खलूस नहीं होता, हर तारीफ़ करने वाला शख्स आपका खैर खा नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप लोगों पर एतमाद करना छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने वजदान पर भरोसा करें, क्योंकि आपके अंदर दूसरों की नीयत को महसूस करने की कुदरती सलाहियत मौजूद है। हसद करने वालों का अंजाम हमेशा एक जैसा होता है। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में अपनी ही खुशियों से दूर हो जाते हैं। और आने वाले 2 दिनों में आप देखेंगे कि जो लोग आपके खिलाफ थे वो अपनी ही बातों, फैसलों या नेगेटिव सोच के बाइस मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। आपको सिर्फ सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ना। रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सुबह शाम दुआ का एहतमाम ज़रूर करें, सदका ज़रूर दें और अपनी कामयाबियाँ हर किसी के सामने ज़ाहिर करने से गुरेज करें। याद रखें कैंसेरियन, खामोश कामयाबी सबसे ताकतवर जवाब होती है और प्लैनेट्स भी आपको इस वक्त यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को दूसरों के सामने शो ना करें, क्योंकि दूसरों का मकसद हसद है और हसद आपकी मंजिल का रास्ता रोक देता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने मामलात को दूसरों से छुपा कर रखें। अगर आपने गुज़श्ता दिनों में मुश्किलात, तनकीद या नेगेटिव एनर्जी का सामना किया है या नेगेटिव लोगों की नेगेटिव बातें बर्दाश्त की हैं, तो अब वक्त बदलने वाला है। अपने दिल को मजबूत करें, पॉजिटिव सोच अपनाएं और यकीन रखें कि आने वाला वक्त आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। जो लोग आपके खिलाफ थे वो अपनी नीयतों का नतीजा अब खुद देखेंगे, जबकि आप सुकून, इज़्ज़त और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। एनर्जी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो चुकी है। बस कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका ताल्लुक़ रब से मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। और आप अपने मामलात को मज़ीद बेहतरीन चाहते हैं तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। व्हाट्सएप पर मैसेज करके इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।